उत्तर प्रदेश में पुलिस इन दिनों झुग्गियों की खाक छान रही है और घुसपैठियों की तलाश की जा रही है। उनसे तमाम कागजात मांगे जा रहे हैं और वहां के रहने वाले संदिग्ध लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के 17 शहरों में ये कार्रवाई चल रही है। आधा दर्जन से ज्यादा जिलों से तो तस्वीरें भी सामने आई जब रात के अंधेरे में भी पुलिस पहुंच रही है और घुसपैठियों को तलाश रही है। इस वक्त हम लखनऊ में लवकुश नगर में मौजूद हैं और यहाँ पर भी इस तरह की झुग्गी कॉलोनियां हैं। आपको हम तस्वीरें जो ये दिखा रहे हैं, ये झुग्गियां बसी हुई हैं कई 100 मीटर एरिया में यहाँ पर नजरुल की जमीन पर और काफी समय से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। इसी तरह की झुग्गियों में पुलिस यहाँ पर पहुंचती है और यहाँ रहने वाले लोगों से डॉक्यूमेंट्स मांगती है, उनके पहचान पत्र मांगती है ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि कौन इसमें रहने वाले भारतीय लोग हैं और कौन गलत तरीके से, अवैध तरीके से विदेशों से आए हुए बांग्लादेशी हो सकते हैं या रोहिंग्या हो सकते हैं। उनकी तलाश में पुलिस जो है वो एक गहन अभियान चला रही है। लेकिन ये कितना मुश्किल टास्क है इसको आप देख सकते हैं कि दिन के समय, सुबह के समय जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो आपको ज़्यादातर सन्नाटा दिखाई देगा। सामने देखिए तस्वीरें, यहाँ पर झुग्गियाँ हैं, आपको यहाँ पर कूड़े का ढेर भी दिखाई देगा और तमाम चीज़ें आप देखिए कि रिक्शा, स्कूटर, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ये घर जो है ज़्यादातर आपको खाली दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए कि ये एक झुग्गी है और इसमें यहाँ पर ये ताला लगा हुआ है, यहाँ पर लोग इस वक्त मौजूद नहीं है। आगे हम चलते हैं, आपको और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी बड़ा एरिया है ये और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको यहाँ पर जगह दिखाई देंगे, लेकिन इस वक्त यहाँ पर लोग आपको कम दिखाई देंगे। ये सामने भी एक दरवाज़ा है, बंद दिखाई देगा आपको। तो इस तरीके के हालात को अब किस तरीके से जांच में लाया जाए और लोगों की पहचान की जाए, तो अब पुलिस ने रात के अंधेरे में इन झुग्गियों में पहुँचना शुरू किया और वहाँ पर ऑपरेशन टॉर्च चला रही है, क्योंकि रात के अंधेरे में जब पहुंचती है तो रोशनी की ज़रूरत होती है और वहां से तलाश शुरू होती है। तो इस ऑपरेशन के तहत अब झुग्गियों में जाकर और उसके बाद पहचान करने की कोशिश और उनमें से जो लोग अवैध पाए जाएंगे उनको यहां से डिटेंशन सेंटर में ले जाया जाएगा। उसके लिए डिटेंशन सेंटर भी तैयार होने शुरू हो गए हैं यूपी में। तो इस वक्त हम लोग एक झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में पहुँचे हैं जो कि राजधानी लखनऊ के लवकुश नगर में मौजूद है और यहाँ पर कई सालों से लोग रह रहे हैं। यहाँ भी पुलिस की टीम पहुँची थी, तमाम लोगों से डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं और उसकी जांच की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर लोगों की संख्या आपको कम दिखाई देगी। सामने अगर हम आपको दिखाएं तो कुछ बच्चे यहाँ पर आपको ज़रूर दिखाई देंगे घूमते टहलते हुए। कुछ लोग भी दिख रहे हैं। हम अब यहाँ जब जाएंगे तो लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके की जांच यहाँ पर और सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से चल रही है। क्या नाम है आपका? मंसूर अली। कहाँ के रहने वाले हैं? असम। असम के रहने वाले हैं जी। तो कितने लोग रहते होंगे यहाँ झुग्गी कॉलोनी में? हम देखिए सबका बात नहीं कर रहे, अपना यह सामने रह रहे। हाँ। देख लीजिए हम यहाँ ही रह रहे। तो यहाँ पर पुलिस आई थी? हाँ। कब आई थी? आए थे, एक हफ्ता हो रहे। अच्छा, तो क्या क्या मांगा? कालो आया था। कल भी आए थे? हाँ, जो कागज पत्र जो भी है वो सब कुछ मांग रहे। तो आप लोग असम के ही रहने वाले हैं? जी। कहते हैं कि ज़्यादातर लोग असम के बताते हैं और असम के जो रहने वाले लोग हैं वही संदेह के घेरे में है कि वो बांग्लादेश से असम आए फिर असम से इधर। किसी का सर पे नहीं लगा है जे ये तुम बांग्लादेशी है, यो है। देखिए हम जैसा रह रहे, देखिए हमारा सब कुछ है। आप लोग देख लीजिए, कागज पत्र जमा भी लिए है और है जमा कर लीजिए। कितना साल हो गए? हम यहाँ नाम शाम 34 हो गया हमारा। अच्छा। हाँ। देखिए 3 दशक से ज़्यादा से ये रह रहे हैं यहाँ पर और इनका कहना है कि तमाम कागजात हैं, पुलिस को इन्होंने दिया भी है। एक हफ्ते पहले भी पुलिस आई थी, कल भी पुलिस आई थी। आपका क्या नाम है? आपसे हमारा मोहम्मद इसरार नाम, हम यहाँ नहीं रहते हैं। लेकिन क्या ये लोग जो रह रहे हैं, कितने सालों से आप ये झुग्गियाँ देख रहे हैं? अरे इसमें कम से कम नहीं तो मेरा ख्याल 10 साल तो हो गए होंगे। और कितने लोग रहते होंगे इसमें? अब ये कम से कम नहीं तो 500 आदमी होगा। 500 आदमी होंगे। अच्छा जी। तो पहले कभी इस तरीके से होता था कि पुलिस आ रही है, सब छानबीन जांच? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ। ऐसा कुछ नहीं। अरे ये सब बीनने बांधने वाले हैं, वही अपने कूड़ा उड़ा बटोर के अपने सब अपने। लेकिन पूरा हल्ला है कि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो अवैध तरीके से बांग्लादेशी, रोहिंग्या सब आके घुस जाए। बांग्लादेशी नहीं है ये हैं यहाँ के, इसका क्या नाम, आसाम की तरफ के है ये सब। ऐसा कुछ नहीं है। आपका क्या नाम है? पिंटू सर। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हम तो वहाँ रह रहे सर। अच्छा, तो ये झुग्गियाँ कितने सालों से आप देख रहे हैं? भाई 10 साल से हम भी देख। 10 साल से।
तो ये बांग्लादेशी वगैरह आके रहते हैं क्या इधर, रोहिंग्या वगैरह आते हैं क्या इधर? ये सब करने में। पुलिस की गतिविधि इन दिनों बढ़ गई है, हम्म, छानबीन हो रही है, हाँ तो ये होना चाहिए, गलत है सही है? नहीं, छानबीन तो होनी चाहिए भाई। हम्म। बाकी जो कानून है अपना हिसाब से कानून अपना काम करना चाहिए। बिल्कुल, तो जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि कानून को अपना काम करना चाहिए। अगर छानबीन चल रही है तो अच्छी बात है, अगर संदेह की बात है तो संदिग्ध लोगों की बिल्कुल पहचान होनी चाहिए। देखिए सामने आपको ये छोटी मोटी झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी नहीं है, यहाँ पर कई 100 मीटर में एरिया में ये फैला हुआ है और आप जैसे जैसे यहाँ पर चलते जाएंगे आपको ये मकान दिखते जाएंगे और सारे मकान जो हैं वो लकड़ी, प्लास्टिक के तिरपाल और इस तरीके से चादर वगैरह घेर के इसको बनाया गया है। और जैसा कि स्थानीय लोग ही बता रहे थे कि 10 साल, 20 साल, 15 साल से लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन जब इस तरह की घनी आबादी बस जाती है, नजरुल की ज़मीन पर धीरे धीरे कब्जा होते होते जब इस तरह की झुग्गियाँ बन जाती हैं तो वहीं से शुरुआत होती है कि यहाँ पर क्या संदिग्ध लोग भी आकर बस रहे हैं या फिर वो लोग जो भारतीय नहीं हैं वो लोग भी इस भीड़ में शामिल हो जा रहे हैं। और ऐसे में पता कैसे चले कि कौन लोग हैं जो भारत के ही अन्य राज्यों से आकर यहाँ पर रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के ही अन्य जिलों से आकर रह रहे हैं या फिर विदेश से आकर अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, बस रहे हैं। तो इसी के खिलाफ यहाँ पर ड्राइव चलाई गई है। 1 लाख से ज़्यादा इस तरीके की से लोग रह रहे हैं, यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं और उन 1 लाख लोगों में से संदिग्ध की पहचान करना, उनकी जांच पड़ताल करना और फिर उनमें से जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या या फिर घुसपैठिए जिनको कह सकते हैं, उनकी पहचान करना किस तरीके से होगी, ये मुश्किल काम है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं झुग्गियों से, वो इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कितनी घनी आबादी ये बस चुकी है, इसका अंदाज़ा आप यहाँ पर लगा सकते हैं। सुविधाओं की अगर बात करें तो यहाँ पर बिजली का कनेक्शन भी है, लोगों को पानी वगैरह भी मिल रहा है और तमाम सुविधाओं के साथ अगर ये झुग्गियाँ हैं तो जितनी सुविधाएं हो सकती हैं संभव उतना जुटाकर लोग यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये एक घर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर घर है। आप कहाँ से रहने वाले हैं? यहीं से रह रहे हैं। कितने साल से रह रहे हैं? इनका कहना है कि 25 साल से ये परिवार जो है, 35 साल से ये परिवार जो है वो यहाँ पर रह रहा है। तो इस तरह से लोग हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और इन सब की अब जांच हो रही है। तमाम लोगों से डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं और उसके बाद उन्हें ये साबित करना पड़ेगा कि वो भारतीय नागरिक हैं, तभी वो भारत में रह पाएंगे और खासकर उत्तर प्रदेश में रह पाएंगे, नहीं तो उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। TV9 भारतवर्ष के लिए सुभाष भट्ट के साथ लखनऊ से मैं अभिजीत ठाकुर। 2001 में आई थी। यहाँ पे शादी भी हो गया, 3 बच्चे का माँ भी बन गई मैं। बहुत साल से आई थी। मेरा पापा इतना से लेके आई थी हम लोग को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबिया है। साबिया, कहाँ से आए थे जब आए थे? तो आसाम से लेके आई थी। असम से? हाँ। सब लोग असम से ही क्यों आते हैं इधर? देखिए आसाम में बहुत पानी हो जाती है, पानी का मौसम में किसी के घर में पानी है, किसी को बाहर पानी है, फिर हम लोग खाएंगे क्या? हमारा खेती है ही नहीं। हमारा तो पेट चलाना है शुरू शुरू बच्चा को। इसलिए पापा यहाँ ले आई थी। यहाँ पे शादी ब्याह हो गई थी, फिर यहाँ पे हमारा बच्चा को क्या खिलाएंगे? गाँव जाती है, बूढ़ दे के एनआरसी थी, फिर हम लोग दोबारा गई थी। फिर गांव में कोई काम है ही नहीं, फिर हम लोग यहाँ पे कमाई करके खा रहा है, कोई चौका बर्तन कर रहा है। ऐसे कितने परिवार इधर इस कॉलोनी में रहते हैं? बहुत लोग रहती हैं, आसामी हैं। आसामी हम लोग है। देखिए किसी में गांव में है, यहाँ पे क्या है, नौकुश नगर है, इंदर नगर है, इसको भी वहाँ पड़ती है, हमारा भी वहाँ पड़ती है। हमारा कलकासी रामपुर है, मेरा ससुराल है, फिर बरफरा रोड है, फिर जुगुरफा में है, मेरा मायके में है। अच्छा ये बताइए कि ऐसे में अगर आप लोगों के बीच में कोई बाहर का, बांग्लादेश का या ऐसा आके रह जाए तो आप लोग पकड़ लेंगे उसको, पता चल जाएगा आप लोगों को? वो तो पकड़ के हम लोग हाथ में दे देंगे। वो तो यहाँ पे कोई वो नहीं है, वो नहीं है यहाँ पे। फिर हम लोग नहीं पता पा रहा है। अभी कोई परेशान भी करता है आप लोग को? नहीं, पुलिस आ रहा है, कह रहे तो तुम लोग फॉर्म वॉर्म जमा कर दो, जमा हो गया, अच्छे से पूछ लेती हैं। फिर न्यूज़ चलाते वो भी अच्छे से पूछ लेती हैं। जैसे क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मरजूद अली। कहाँ से आए? हम भी वही असम बरबटा रोड। यही तो सवाल सब कहते हैं कि हम असम से। असम से क्यों आते हैं? असल में क्या है ना, हम लोग वहीं के हैं, हमारे बाप दादा भी वहीं के हैं,
मगर ये जो है हम लोग के यहाँ बीच में अगर कोई अनजान आदमी घुस भी गया हम लोग आईडी प्रूफ चेक कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, तब आप कहाँ के हो, जिला जगह नाम बताओ, तब जाके उनको जो है अपने साथ में रखते हैं, नहीं तो फिर हम लोग उन लोग से मतलब ही नहीं रखते। अब बाकी पुलिस का काम है, वो पुलिस करे। अब हम लोग का वो काम तो है नहीं, हम लोग ये है कि हम लोग के बीच में से हटा देते हैं, हम लोग के ग्रुप में से। ये छानबीन अभी चल रहा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि अनजान आदमी एक एक करके बहुत घुस रहा है, वो ठीक है, आप जांच पड़ताल कर रहे हैं, ये सब सही है, क्योंकि हमारे पास सब आईडी प्रूफ है, हम सही है तो हम क्यों डरे? क्योंकि जो अनजान आदमी होगा, जो बाहर के होगा, वो डरेगा, वो खुद ही भागेगा। आप लोग सही काम कर रही है। लेकिन ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि दिन के समय में सब भाग जा रहे हैं, इस तरीके के जो लोग हैं वो। हाँ, जो जिसके पास जो बाहरी आदमी वो तो भागेंगे, क्योंकि आप इंक्वायरी चल रहे तो वो तो भागेंगे, इंक्वायरी से डर के। तो डर के भागेंगे। और जिसके पास है वो नहीं भागेंगे, जो यहाँ का लोकल है, जो असम के लोकल आईडी बना हो तो वो नहीं भागेंगे, वो तो भारत ही में है, इंडिया में है अपना वो। आपको कितना साल हो गए रहते हैं? हम यहाँ पे आए 2003 में आए हैं यहाँ। 22 साल हो गए। 22 साल हो गया मेरा। और मैं जन्म मेरा हुआ है नागालैंड में। मेरे मम्मी पापा वहाँ से जब हम लोग को लेके शादी करके जो नागालैंड चले गए, नागालैंड में जन्म हुआ। 10 साल के 9 साल की उम्र में मैं यहाँ चला आया, 3 में यहाँ आ गया कमाने के लिए। थोड़ा कमाए वहाँ पे कम थे, घर पे में ठीक कर है। पा रहे थे। यहाँ पे यह है कि अपने पेट भरे काम कर लेते हैं। आप भी एकदम स्कूटर पे निकले हैं, क्या नाम है आपका? जी, हमारा फूलजहाँ नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं के रहने वाले हैं। यहाँ कहाँ? जी, रहीम नगर। रहीम नगर। जी। अच्छा, अभी जो ये जांच पड़ताल चल रही है, आप लोग से भी कागज वागज मांगा गया? जी, हम तो दिन भर तो घर ही पे नहीं रहते, अब हम जा रहे हैं, शाम को आएंगे, क्योंकि काम करते हैं ना। क्या करते हैं? हम कोठी में काम करते हैं। अच्छा, जी, और रहते इधर है? रहते यहीं पे हैं। अभी जो ये पुलिस छानबीन कर रही है, कह रही है कि घुसपैठी आके घुस गए हैं, क्या लगता है आपको? अगर यहाँ पे अगर घुसपैठी अगर रह रहे होते तो यहाँ पे तो कब का निकाल दिया गया होता। अच्छा। जी, ऐसे अगर दुनिया, हर पुलिस भी है, हर मीडिया भी है, हर चीज़ भी अगर यहाँ पे घुसिया रह रहे होते तो उनको कब का निकाल के फेंक दिया होता, क्योंकि यहाँ पे कोई घुसिया नहीं रहता है। अगर घुसिया भी रहे होते, यहाँ के जितने आसामी है हर कागज़ देने के लिए तैयार है। ये तो नहीं है नहीं भैया हम नहीं देंगे, हमारे पास नहीं है, वो तो हर चीज़ अपना दे रहे हैं। जो असम की चीज़ है, उनकी एनआरसी है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये सब है, वो तो हर चीज़ दे रहे हैं भैया। वो फिर कहाँ से बांग्लादेशी हो गए? सही बात। अगर बांग्लादेशी होते तो वो अपनी आईडी देते क्यों और आपके सामने आते क्यों? वो पहले यहाँ से भाग गए होते। पर ऐसा हो रहा है कई जगह पे जहाँ पे भाग जाते हैं लोग दिन में। हाँ, जिसके पास नहीं है तो भैया वो तो जाएगा भाग के, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा तो हम लोग ने कभी नहीं देखा भैया। तो घुसपैठियों के नाम पर परेशान किया जा रहा है क्या? ये तो बात, क्योंकि देखिए आसामी लोग आए भैया बाहर देश से कमाने के लिए, यहाँ पे रहने के लिए तो आए नहीं है। अपना तो बसंडा तो यहाँ पे बनाएंगे नहीं भाई, वो आए हैं, वहाँ पे रोजी रोटी नहीं मिलती है, इतनी महंगाई है, इसीलिए अपना देश छोड़ के दूसरे देश में आके भैया कमा खा रहे हैं। अपना कमा खा लेंगे फिर ये लोग चले जाएंगे। और भी ये आसामी को छोड़ के और भी लोग बाहर के देश वाले लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा। जरूरी नहीं आसामी और बांग्लादेशी, यहाँ पे बहुत से लोग आके यहाँ रह रहे हैं भाई, उनको भी देखा जाए। ये बेचारे तो खाली अपना कूड़ा बीनते हैं, कूड़ा छाटते हैं, बेचते हैं, कोठियों में काम करते हैं, और क्या कर रहे हैं यहाँ पे? नगर निगम में काम करते हैं भाई, 2 पैसे के लिए तो यहाँ पे इंसान अपना देश छोड़ के दूसरे देश में पड़ा है। सही बात है। तो ये यही कह रही हैं कि कमाने के लिए लोग बाहर राज्यों से यहाँ पर आते हैं। अगर कोई बाहर का है, विदेशी घुसपैठिया है, तो यहाँ के लोग ही खुद उसको बाहर निकाल देंगे या फिर पुलिस को बता देंगे कि देखिए ये बाहर का लग रहा है या फिर संदिग्ध लग रहा है। लोग सहयोग करने के लिए भी तैयार हैं। उनका कहना है कि अगर छानबीन पुलिस कर रही है तो बिल्कुल जायज़ बात है, उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन घुसपैठियों के नाम पर परेशान अगर किया जाएगा तो वो गलत बात होगी। हालांकि अभी तक फिलहाल जितने लोगों से भी हमने बातचीत की, सबका ये कहना है कि हमें परेशान नहीं किया गया। जो कागजात मांगे गए हैं उन्होंने कागजात दे दिए हैं। अब पुलिस के जांच में ये पता चलेगा कि कौन बाहर का है, कौन भारतीय रहने वाला है। TV9 भारतवर्ष के लिए सुभाष भट्ट के साथ लखनऊ से मैं अभिजीत ठाकुर।